बहन जी ऐसा मत अरे कीजिए। नहीं, बहन जी बात। चल बालक। दीदी सुनिए ना, सुनिए। सारांश दीदी, अरे रह दीजिए। सारांश प्लीज मम्मी को तो। विपरीत दिशा में घूम जा बेटा, बारात वापस जा रही है। और तुम दोनों हटो हमारे रास्ते से, चलो। ताई जी देखिए बहन जी ऐसा मत। कहा ना हटो हमारे रास्ते से। नंदू यहीं बैठ चुपचाप। कहा था ना जो कहूंगी वो मानेगी। अरे पंडित जी रुकिए। भौजी भौजी आप ही कहती है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। गुस्से के कारण बने बनाए रिश्ते को तोड़ देना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। भौजी आप गुस्सा कीजिए, मैं तो कहता हूं ज्यादा कीजिए, पर इन दोनों की शादी हो जाने दीजिए। जी जी, इसे चुप मत रहिए, थोड़ा ठंडे मन से सोचिए। इतने अहम फैसले ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। जी जी दीदी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, थोड़ा सोचिए इस बारे में। बहन जी सारांश और मैत्री एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। इन दो जिंदगियों की खुशी पर अपने गुस्से की भरी मत लीजिए। ताई जी होगा वही जो आप चाहेंगी। आपको नहीं करनी सारांश और मैत्री की शादी, मत कीजिए। बस एक बार ये सोचिए कि भले मैं और नंदिनी मैत्री का रिश्ता लेकर आए थे आपके पास, ताई जी आपको कुछ तो सही लगा था जो आपने इस रिश्ते को तय किया। क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे इतना उछल कूद मत मचाओ। काहे कि गर्भवती हो, कोई बैंड की ना है जो कूद रही है। गलत कह रहे थे। फिर सुनी इसने हमारी एक भी बात, फिर क्या हुआ उसके बाद बताओ। देखो ताई जी हर कोई आपकी तरह समझदार थोड़ी ना होता है। नंदिनी को मैत्री की शादी के सारे फंक्शन, सारे इवेंट्स अटेंड करने थे, पर आपकी बात करेक्ट है। जिसे आपकी बात सुननी चाहिए थी, हाँ? हमें हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। वही तो आपको डांटना है तो नंदिनी को डांटिए, जरूर डांटिए। है? पर ताई जी नंदिनी का गुस्सा मैत्री पर मत उतारिए। ताई जी एक लड़की के लिए रिश्ता टूट जाना कितनी बड़ी बात होती है, ये आप भी जानती है, मैत्री भी और मैं भी। और ये बात तो आप जरूर मानेंगी कि मैत्री ने जो कुछ भी किया, ताई जी किया तो प्यार के लिए ही ना। भौजी माफ कर दिया ना बच्चों को। पंडित जी से बोल दे नया मुहूर्त निकालने को। आपको इतने अच्छे से जानती नहीं थी, ना ही हम इतना मिले। मेरे मन में कुछ सवाल थे जिसके जवाब आपने दिए और मैंने भरोसा भी कर लिया, क्योंकि मुझे आशीष और नंदू पे भरोसा है।
ये लेकर आए थे रिश्ता, पर इस सब के बाद अब आपको ही डिसीजन लेना होगा कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं कि नहीं। क्या चल रहा है आपके मन में? इस युग में तुझे मैत्री जैसी जीवन साथी मिलने वाली है, ये बहुत भाग की बात है। वो तेरे सामने सज के रहेगी और हमारे सामने दब के। आपको इतना पसीना क्यों आता है? मैंने आपके हाथ भी देखे थे, कांप रहे थे। ये रात में चश्मे भी लंदन की वजह से? जी। ये क्या है? बोल नवाला, बोल, क्या चल रहा है तेरे मन में? सारांश, अरे सारांश बेटा, सही कह रही है मैत्री। और बेशक हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। आपने मैत्री को मेरे लिए पसंद किया और मैत्री के घर वालों ने मुझे उसके लिए। और माँ, अब आप नहीं चाहती ये शादी हो तो ठीक है, नहीं होगी ये शादी। बस मैं तुझसे सवाल कर रहा था कि अगर मेरी मैत्री से शादी नहीं हुई तो मैं ठीक रहूंगा। बस तुझसे सवाल किया और जवाब मिल गया। और ये सही है, मैत्री ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि मैत्री, अब मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। और पता नहीं क्यों मुझे ना ये गट फीलिंग आ रही है कि अगर मैत्री तुम मेरी लाइफ में आ गई ना तो तुम सब कुछ संभाल लोगी। मुझको, इस घर को, आपको, मेरी आदतों को, सबको। सारांश जी कितना अच्छा सोचते हैं मेरे लिए, और मैंने उन्हें कितना गलत समझा। मैत्री से शादी करके मेरे दोनों हाथों में लड्डू आ जाएंगे। एक तो इतनी खूबसूरत वाइफ मिलेगी और दूसरी तरफ इस ड्रग्स केस में दिनेश अंकल मुझे कुछ होने भी नहीं देंगे। चलिए भैया, आज मैत्री की शादी एंजॉय करते हैं। दीदी, पता आज क्या हुआ? आज है ना हमारी आंख लग गई थी और हमने सपने में देखा कि आप उस सुश्री मैत्री की शादी में घुस गई है पुलिस के जत्थे के साथ। पुलिस एकदम चौकस। और फिर पुलिस ने मैत्री के होने वाले पति सारांश और नंदिनी के पति को दोनों को गर्दन से पकड़ कर घसीटते हुए ले जा रही है, जैसे कि दो बकरे हलाल होने जा रहे हो। दीदी, नंदिनी के श्रीमान आशीष तिवारी जिनकी गाड़ी पकड़ी गई ड्रग की रेड में, तो वो भी तो इस क्राइम के आधे भागीदार हुए कि नहीं? तो अभी वकील बाबू और उनके भाई दोनों पिस गए। और कमाल की बात है कि हमने ये सपना दिन में देखा, और कहावत है कि दिन में देखने वाले सपने हमेशा सच होते हैं। ओफो भैया, दिन हो या रात हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने सपने सच करना आता है। मैं जानता हूं तुम बहुत अलग हो मैत्री। तुम लविंग हो, केयरिंग हो, ऑनेस्ट हो, बड़े और छोटे की इज्जत करना जानती हो। तुम्हें हमेशा से ये भैया और भाभी जैसा रिश्ता चाहिए ना?
आई प्रॉमिस मैं तुम्हें वो रिश्ता दूंगा। It's a good feeling. This is it, आशीष भैया, this is it. मैत्री मिश्रा. Will you marry me? और मां, अगर अब आपने शादी के लिए मना किया ना, तो आई स्वेयर मैं मैत्री को भगा के ले जाऊंगा। प्रॉमिस। भाई हमारा तो मूल भाव ही समर्पण का है, जिसमें सबकी खुशी उसमें हम भी राजी। लो तुमने हाँ कर दी ना, तो बस अब ये ब्याह होगा। बस बस बेटा बस, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अरे पंडित जी, अब अगर विश्राम हो गया हो तो जरा सावधान हो जाइए भाई। और अब इन दोनों की शादी का दूसरा मुहूर्त निकालो। चलो चलो बैठो बैठो सब, आओ बैठो। लेट्स गो, चलो। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। तू बाप हो ही रही है शादी पूरी। नंदू देखना कौन आया है। शिकार करने के लिए कई बार एक कदम पीछे करना पड़ता है, सो प्लानिंग कैंसिल। पता चला कि मैत्री शादी करके मेरे ही घर आ रही है, जो मैं हमेशा से चाहती थी। मेरी ये खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई इनसे, इसलिए कहीं शादी में प्रॉब्लम तो करने नहीं आ गई। तुमने कहा था ना कि पुराना सब कुछ भूल करके नई शुरुआत करूं। Here I am. God bless you. थैंक यू आंटी। खुश रहो। थैंक यू। Congratulations. सारांश। Of course, Saransh. Congratulations. थैंक यू। स्माइल बेटा, अगर जिंदगी खुश होने का मौका दे तो ले देना चाहिए, वरना यू नेवर नो कल को क्या हो जाए।
थैंक यू मैम। नंदिनी शादी के 2 दिन बाद ही मेरे पास वापस आ जाती। अगर ये मैत्री का सपोर्ट, उसका साथ और उसकी इमोशनल हेल्प ना होती, जो नंदिनी नहीं संभाल सकती थी वो इस मैत्री ने संभाल लिया। इसने नंदिनी की हेल्प की है और इसकी शादी रुकवाकर मैं इसकी हेल्प नहीं करना चाहती। वो खुद अपनी लाइफ खराब कर रही है, इसलिए इस जगह से उसकी शादी होने देना चाह रही है। इन सब लोगों में से मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है मैत्री। जब शादी के बाद उस गुड बॉय सारांश की असलियत को पता चलेगा, तब मेरा बदला मैत्री से पूरा होगा। मैत्री की जिंदगी तो बर्बाद होगी, साथ में बर्बाद होगी मिश्रा और तिवारी फैमिली। स्वाहा। जो गड़बड़ होनी थी हो चुकी, अब आगे बस सब शुभ शुभ हो। लंदन का वीजा लग चुका है हम दोनों का। अब से 24 घंटे बाद तुम मेरे साथ फ्लाइट में होगी मैत्री सारांश तिवारी, अपने दोस्तों से बहुत दूर। किसी के साथ फेरे संपन्न हुए। अब वर कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। जितना खुश होना है हो लो मैत्री, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी खुशी होगी। मैत्री के साथ साथ अब इस तिवारी खानदान की भी बर्बादी शुरू। इसी के साथ शादी संपन्न हो गई। पंडित जी, ले आओ। मेरी तरफ से आप सबको शादी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये बस थोड़े से गिफ्ट्स आप सबके लिए हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ माफी मांगे, क्योंकि एडवोकेट वसुंधरा सिंह राठौर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। नंदू, नंदू ये क्या अजीब सी शर्त है? नंदू मेरी बात सुनो, बात को बढ़ाओ मत। नंदू गुस्से में तो आपसे भी 2 कदम आगे। क्योंकि तुम उसके साथ कदम मिलाकर चल रहे हो। तुम ही ने चढ़ाया है ना उसे।
मैं तुम्हारे सामने झुकूं, तुमसे माफी मांगू, है ना? नहीं आंटी जी, आपको क्यों लगता है ऐसा? छोड़िए, आप बड़ी हैं, माफी छोटे मांगते हैं। मैंने कभी भी आपको परेशान किया हो, कभी भी आपका दिल दुखाया हो, आई एम सॉरी। आप यहाँ आई हैं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ओह, हाउ क्यूट। छोटे तो तुम हो ही, और हमेशा रहोगे, औकात में भी, ओहदे में भी। मुझे से सब कुछ सीख कर मुझे ही सिखाने चले थे, मेरे ही खिलाफ हो गए। हाँ, और फिर मेरी ही बेटी के साथ मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। वाह। हाँ, मैंने आपसे सीखा है, और ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ये गलतफहमी है आपकी। मैं बस आपके तरीकों के खिलाफ हूँ। हमारे अपने अपने उसूल हो सकते हैं। आप ऐसी वकील हैं जो पैसों के लिए गुनहगार को बचा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। और नंदिनी से मैं आपके आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करना चाहता था। मैं आया भी था आपके घर आपको मनाने, लेकिन आंटी आपने गालियां देकर बाहर निकाल दिया था। ट्रस्ट मी, आज भी मैं तुम्हें गालियां ही देती हूँ। ये प्यार के नॉनसेंस चक्कर में तुमने मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद की है। आज एक कामयाब लॉयर हो सकती थी वो मेरी तरह, पर आज वो सिर्फ तुम्हारी बीवी है, जस्ट अ हाउसवाइफ। सिर्फ तुम्हारी वजह से। नंदू जो है, जैसी है, अपनी मर्जी से और खुश है। आपकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा है कि आपका गुस्सा खत्म हुआ है। इनफैक्ट वक्त के साथ ये जहर और बढ़ गया। तो डेफिनेटली आप यहां रिश्ता जोड़ने तो नहीं आई। मैं यहाँ पे क्यों आई हूं, ये तुम्हारी सोच के परे है। बस इतना समझ लो कि तुम्हें एक मैसेज देने आई हूं। ये जो तुमने ड्रग बस्ट केस लिया है ना, हार जाओगे। बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने, और अब मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगी। आई विल फिनिश। समझे? हमारे फोकस बहुत अलग अलग है वसुंधरा जी। आप मुझे हराना चाहती हैं और मैं सच को जिताना, जो मैं जिता के रहूंगा। ऑल द बेस्ट वसुंधरा सिंह राठौर। कोर्ट में मिलते हैं। जरूर। काश आप यहाँ अपनी बेटी से मिलने आई होती, लेकिन आपका तो कुछ और ही एजेंडा निकला। टेंशन मत लीजिए, आप ही का घर है, जब मन में आ जाइएगा। मैत्री अपने घर ही तो जा रही है। जिनके घर तू जा रही है, उनका घर तो तू खुशियों से भर देगी, मगर जिनके घर से तू जा रही है ना, वहां तेरी कमी हमेशा खलेगी। डाइनिंग टेबल पे तेरी खाली चेयर देख के पता नहीं कैसे निवाला गले से उतरेगा। अरे कोई नहीं रहेगा। है? वैसे भी मैत्री कहती है ना, उसके दो घर है,
घर वाले घर में तो मैत्री ज्यादा रहेगी ना। घर के हर कोने में तो मैत्री है। खाली कहाँ लगेगा भाई, कहाँ लगेगा हमारा घर? बस इतना समझ लो कि तुम्हें एक मैसेज देने आई हो। ये जो तुमने ड्रग बस्ट केस लिया है ना, हार जाओगे। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, और अब मैं तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं दूंगी। आई विल फिनिश। चलो भैया, अब तुम हमारे घर आ गई हो। अब कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए। हैं? आराम से इस लोटे को अंदर की तरफ धकेलो और फिर आलते की परात है ना, उसके ऊपर अपने दोनों पैर रखो और फिर हमारे घर में लक्ष्मी की तरफ प्रवेश करो। आओ बेटा, आओ। हे महादेव, आपके आशीर्वाद से नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, बस साथ रहना। लो बेटा, प्रभु का आशीर्वाद लो दोनों मिलके। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर बुरी नजर डालने वालों की आंखें फोड़ देना और हमारे बच्चों को हमेशा हमेशा सुखी रखना। सुनो भाई सब लोग, कल हमारी बहू की मुंह दिखाई होगी तो बहुत बड़ा भोज होगा और रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, तो सब आना खुशी खुशी शामिल होने। अब सब जोर लगा के बोलो, जय महादेव, जय महादेव, जय मां पार्वती, जय मां पार्वती। हे महादेव, अब हमारी जिंदगी में कोई मुसीबत मत आने देना। थोड़ा ड्रामा और ये सारा हंगामा मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट पर, वो भी फ्री।